सो हेलो एवरीवन। आज हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम सीरीज़ का 6 लेक्चर है। अभी तक हमने 5 लेक्चर पढ़ लिए हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था, जो कि हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम मिक्सचर के 4th केस के पहले तक था। ओके, अब हम लोग ने इसके पहले 4th केस पढ़ लिया है। 5th केस इस टॉपिक पे बात पढ़ने वाला है। ओके, सो नाउ देखते हैं हम कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर तो जानते हैं हम लोग क्या होता है। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इट मीन्स कि अगर हमारे पास दो गैसेस के मिक्सचर्स हैं, ठीक है, और दोनों गैसेस के मिक्सचर का अगर प्रेशर हम चेक करते हैं तो बोलते हैं टोटल प्रेशर। बट उन दोनों गैस में से अगर हम किसी पर्टिकुलर एक गैस का प्रेशर चेक करते हैं तो उस गैस के प्रेशर को अपन बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ओके, किसी भी का, मान लो आपके पास सामने एग्जांपल दिया है A प्लस B, दो गैसेस हैं। अगर इन दोनों गैसेस में से हम सिर्फ किसी एक गैस का प्रेशर चेक आउट करेंगे तो बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ओके, और सिर्फ गैसियस मिक्सचर के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपके सामने है कि पार्शियल प्रेशर, इसको हम लोग इंडिविजुअल प्रेशर भी बोलते हैं, ऑफ A इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ओके, अब ये इसका फॉर्मूला है। मोल फ्रैक्शन क्यों आ रहा है यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं अपन कि हम लोग ने किसी कंटेनर में दो गैसेस डाल दिए। अगर उन दोनों गैसों में से सिर्फ एक गैस का आपको प्रेशर पता लगाना है तो कैसे पता लगाओगे आप। ठीक है, ए एंड बी है, दोनों को एक में डाल दिया, ए को ज़्यादा लिया गया और बी को कम लिया गया, तो जो जिसका क्वांटिटी आप ज़्यादा लोगे वो ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करेगा, मतलब वो तो ज़्यादा गैस होगा तो उसका ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बट किसको ज़्यादा लिया है किसको कम लिया है वो तो भी तो पता होना चाहिए, इसीलिए हम लोग मोल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन बताता है कि हमने किस गैस को कितने अमाउंट में लिया है, और जिस गैस को ज़्यादा लेंगे वो गैस हमारा ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, क्रिएट करेगा। ठीक है, सो अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाल रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, प्रोडक्ट्स होता है किसके साथ, टोटल प्रेशर के साथ। ओके, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है अपने को, मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला। आप पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी चेकआउट कर सकते हो, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, आपने पार्शियल प्रेशर देख लिया क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है जान लिया। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर में। ठीक है, अब अपना पांचवा केस क्या है, अल्फा देगा और केपी देगा। अभी तक आपने चौथे केस में क्या दिया था कि अल्फा दिया था और केसी दिया था ना, अल्फा एंड केसी के बीच का रिलेशन एंड फॉर्मूला हम लोग निकाल दिए थे। केपी के लिए हम लोग ने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा, बिकॉज केपी निकालने के लिए हमको पर्टिकुलर एक गैस का प्रेशर निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए पार्शियल प्रेशर आना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन हमारा क्या है, हमारा ए है वो 2b में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हमारा ए रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम में है 2b के साथ। ठीक है, टाइम इक्वल टू 0, जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो हमारे ए जो होगा, मतलब हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो कंप्लीट होगा, तो वो 1 मोल है। ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट हमारा 0 है, प्रोडक्ट बना ही नहीं है क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, पहुंचने के बाद क्या होगा, अब इक्विलिब्रियम में पहुंचा है तो कुछ तो टूटेगा ना भाई रिएक्शन से, कितना टूटेगा, अल्फा, अल्फा व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो अल्फा क्या होता है, एक मोल से जितना भी टूटता है वो अल्फा होता है, तो एक में से अल्फा टूटा, एक में से अल्फा मोल टूटा तो कितना बनेगा, अल्फा मोल बनेगा। लेकिन ए मोल रिएक्टेंट से 2 मोल बी का प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए हमारा स्टोइकियोमेट्री में 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया तो 2 अल्फा मोल हमारा बन गया। अब क्या होता है, अब हमको ना इक्विलिब्रियम पे चेक करना है कि इक्विलिब्रियम पे ए का प्रेशर कितना है और इक्विलिब्रियम पे 2b का प्रेशर कितना है। ठीक है, सो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, जो हमारा प्रेशर इक्विलिब्रियम पे होता है ना, वो हमारे टोटल प्रेशर के बराबर होता है। समझ रहे हो, इक्विलिब्रियम पे जो भी हमारा प्रेशर का मिक्सचर होता है, मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आपके पास कुछ रिएक्टेंट होगा और कुछ प्रोडक्ट होगा,
और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साथ में, तो मिक्सचर बोला हमने, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे जो भी हमारा मिक्सचर का प्रेशर होगा ना, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, वो हमारे टोटल प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम ना इक्विलिब्रियम पे मोल चेक करेंगे, बिकॉज इक्विलिब्रियम पे तो हमारे पास मोल ही है ना भाई, देखो ये मोल मोल, तो टोटल मोल कितना होगा, दोनों को जोड़ दो, टोटल मोल हो जाएगा। जोड़ते हैं, 1 माइनस अल्फा ले लिया ए का प्लस 2 अल्फा बी का, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 अल्फा में से अल्फा गया, अल्फा बचा, तो कितना बचा, 1 प्लस अल्फा, ठीक है। तो टोटल मोल हमारा इक्विलिब्रियम पे 1 प्लस अल्फा हो गया, टोटल मोल हो गया। अब हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का यूज करके पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालेंगे इक्विलिब्रियम पे एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालेंगे इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है, मोल ऑफ ए अपन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। मोल ऑफ ए क्या है भाई, मोल ऑफ ए है हमारा 1 माइनस अल्फा, और मोल ऑफ बी क्या है, सॉरी मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, मतलब टोटल मोल कितना है, तो टोटल मोल अपने यहाँ पे निकाला है 1 प्लस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा अपन 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर, ओके। अब हम निकालेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बी का फॉर्मूला सेम, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, मोल ऑफ बी अपन टोटल मोल, मोल ऑफ बी कितना है आपका 2 मोल है, 2 अल्फा मोल है, और टोटल कितना है 1 प्लस अल्फा, ठीक है। आ गया अपना, हमने पार्शियल प्रेशर ए और बी का निकाल लिया। अब यही पार्शियल प्रेशर ए एंड बी का हम लोग केपी निकालने के लिए यूज करेंगे। केपी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द प्रेशर, ठीक है। केपी का फॉर्मूला क्या हो गया, पी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए स्क्वायर। क्यों किया गया, क्योंकि जो हमारा रिएक्शन था उसमें हमारा 2 भी था, तो 2 स्टोइकियोमेट्री था, तो वो पावर भी चला गया, इजी है। अब हम क्या करेंगे, पीबी जो आपने ये निकाला है पीबी, ठीक है, जो आपने पीबी निकाला है पीबी की वैल्यू रखेंगे, और जो आपने यहाँ पे पीए निकाला है पीए की वैल्यू नीचे रखेंगे। हमने वैल्यू पुट किया, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व देखो ऊपर यहाँ पे किया गया है, के पी इक्वल टू, अब देखो स्क्वायर था इसका, तो स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर, अपॉन में 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पीटी। तो नीचे टोटल प्रेशर था ऊपर के स्क्वायर से कट गया, इसका स्क्वायर से 1 प्लस अल्फा कट गया, क्या बचा 4 अल्फा स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर अपॉन 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा। जब 1 प्लस अल्फा और ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा को सॉल्व करोगे आप, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और ऊपर क्या हो गया 4 अल्फा स्क्वायर, और क्या बचा टोटल प्रेशर। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और ये फार्मूला ना पर्टिकुलर इसी रिएक्शन के लिए, अगर आपका कुछ इस प्रकार का रिएक्शन होगा क्या, कि कोई भी रिएक्टेंट जो कि सिंगल मोल का होगा और वो रिएक्टेंट कन्वर्ट होके 2 मोल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, 2 मोल के, तो उस समय हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब एक डेरिवेशन और होता है, जनरली ना 2 केस आते हैं, 2 केस, दोनों केस मैंने यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला केस क्या है, जब आपका ए रिएक्टेंट टूटता है 2b में, उस समय फॉर्मूला लगता है आपका सेम, Kp इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर। सेकेंड केस आता है जब कोई आपका ए अलग अलग प्रोडक्ट में टूटता है B प्लस टी सी में, जैसे कि एग्जांपल में आप इसका देखोगे ना, तो PCl5 टूट रहा है PCl3 और Cl2 में, इसी सेम केस का आपका रिएक्शन है, तो उस जगह पे आपका ये फार्मूला लगने वाला है, कौन सा, अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन आप याद रखो, किस रिएक्शन के लिए कौन सा फार्मूला लगने वाला है, ये दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं तो समझते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, कि N2O3 है जो कि ब्रेकडाउन होकर NO प्लस NO2 में टूट रहा है, ठीक है। टोटल प्रेशर इस रिएक्शन के लिए P दे दिया गया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% दिया गया है, और Kp आपसे पूछा गया है। तो आपको दिख रहा है क्या, ये किस टाइप का रिएक्शन है, इस टाइप का है, जहाँ पे A टूटता है B प्लस C में, इसका मतलब यहाँ पे Kp निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा हमारा, ये वाला, ठीक है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अल्फा 50% दिया है, हमको पता है जब भी हम सॉल्व करते हैं तो अल्फा शुड बी इन फ्रैक्शन, तो 50% का क्या हो जाएगा, 50% का मतलब हमारा 50% को 100 कर देंगे, काट देंगे, 5/10 का मतलब 1/2, अल्फा हमारा 1/2 हो गया, ठीक है। अब Kp निकालते हैं, Kp के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, Kp इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर। देखो ये फार्मूला लगेगा हमारा इस इक्वेशन के लिए, सही है। अब वैल्यू पुट करते हैं हम,
वैल्यू पुट करो। अल्फा का वैल्यू कितना निकाला आपने, 1/2 निकाला, तो 1/2 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, और क्या हो गया हमारा, टोटल प्रेशर हो गया। ठीक है, फिर से नीचे के पी इक्वल टू, ऊपर हो गया 1/4, नीचे 1/4 होगा, इसको सॉल्व करने पे 4 ऊपर गया और 4 माइनस 1 तो क्या रहा, 3/4 हो गया, 3/4 सॉल्व करने पे 4 4 से कट गया, 4 4 से कट गया, क्या बचा, सॉरी यहाँ पे पीटी होगा मल्टीप्लाई में टोटल प्रेशर, तो क्या बचा 1/3 और ऊपर टोटल प्रेशर बचा के पी इक्वल टू ना, पूछा क्या है, के पी पूछा है, तो के पी इक्वल टू, अच्छा प्रेशर दिया है आपका, टोटल प्रेशर पी दिया है ना, पी दिया है, तो के पी इज इक्वल टू P/3। देखो आंसर के पी इक्वल टू P/3 है क्या, हाँ थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ओके, इजी क्वेश्चन है, देखो 2 लाइन में हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी या तो मोलर मास। ठीक है, अल्फा निकालने के लिए ये फॉर्मूला आता है हमारा। ठीक है, हम इस फॉर्मूले को 2 फॉर्मूले में करते हैं। क्या, पहला क्या है, ये है हमारा एमटी क्या है, थ्योरेटिकल मोलर मास, एमओ क्या है, ऑब्जर्व मोलर मास अपॉन n-1 इंटू ऑब्जर्व मोलर मास। यहाँ पे वेपर डेंसिटी केस में है थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी माइनस ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी अपॉन n-1 इंटू ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी। और आपको पता है क्या, वेपर डेंसिटी और मोलर मास का रिलेशन। ठीक है, मोलर मास जो हमारा होता है, मोलर मास होता है वो वेपर डेंसिटी के 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। ठीक है, मोलर मास। ठीक है, ये इनके बीच का रिलेशन है। तो थ्योरेटिकल मोलर मास क्या होता है, वो मोलर मास जो हम कॉपी पेन पे निकालते हैं। हम किसी भी फॉर्मूला का जो मोलर मास निकालते हैं वो होता है उसका थ्योरेटिकल मोलर मास, ऑब्जर्व मोलर मास नहीं होता। ऑब्जर्व मोलर मास तो हम प्रैक्टिकली निकालते हैं, जो कि लैब में निकलता है। ठीक है, तो जो कॉपी पेन से निकलता है वो होता है थ्योरेटिकल मोलर मास, और थ्योरेटिकल मोलर मास से जो वेपर डेंसिटी बनेगा वो क्या होगा, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। और जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास से ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी बनेगा। इतना क्लियर है। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, एन जो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। मतलब 1 मोल रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बना रहा है, कितनी मोल्स के प्रोडक्ट बना रहा है, वो होता है हमारा नंबर एन। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एन कैसे निकलता है। जैसे कि PCl5 है, टूट के PCl3 Cl2 बना रहा है, इसके लिए एन क्या होगा, तो देखो PCl5 1 मोल है क्या, हाँ 1 मोल है, तो 1 मोल रिएक्टेंट टूट के कितने मोल प्रोडक्ट बना रहे हैं, 2 मोल बना रहे हैं, एक PCl3 एक Cl2, तो एन हो गया इसका 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 मोल एमोनिया कितना क्या बना रहा है, 1 मोल N2 बना रहा है और 3 मोल H2, तो 2 मोल एमोनिया 4 मोल प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, 4 मोल ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट 4 मोल ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है। बट हमको तो 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट में चेक करना है, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने मोल प्रोडक्ट बनाएगा, तो जब 2 से 4 तो 1 से 2, यहाँ का भी एन क्या आ गया, 2 आ गया। सही है, इसका भी 2 इसका भी 2, आपको एन निकालने आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे अल्फा हम निकाल सकते हैं। इजी है क्या, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा क्या है, एट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन N2O4 हमारा 2NO2 के साथ इक्विलिब्रियम में है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2O4 इज 80 ग्राम। देखो N2O4 का मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है 80 ग्राम, तो जब दिया गया है मॉलिक्यूलर वेट, तो ये मॉलिक्यूलर वेट है, मोलर मास तो नहीं है। कितना है, तो मोलर मास बोलो या तो मॉलिक्यूलर मास, तो ये मॉलिक्यूलर मास दे दिया गया है। ठीक है, 80 ग्राम, तो कौन सा होगा भाई, कौन सा दिया गया है, इसका मतलब थ्योरेटिक ऑब्जर्व्ड होगा। थ्योरेटिकल हम खुद से निकालते हैं, जो क्वेश्चन में दे दे वो ऑब्जर्व, खुद से निकाला तो थ्योरेटिकल। ठीक है, तो 80 ग्राम दे दिया है किसका, N2O4 का, और परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 पूछा गया है। ठीक है, मतलब अल्फा आपसे पूछा गया है, अल्फा का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप यहाँ पे, कौन सा, मोलर मास वाला ऑब्वियसली, डेंसिटी तो पूछा नहीं, वेपर डेंसिटी दिया नहीं है, तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा, MT माइनस MO अपॉन N-1 इंटू MO। ठीक है,
चेंज करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, थ्योरेटिकल आपको निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा भाई, थ्योरेटिकल तो दिया नहीं है, तो थ्योरेटिकल कैसे निकलेगा, एक खुद से, N2 4, तो एक कितना होता है 7, 14, 14 प्लस कितना होगा 64, ऑक्सीजन का कितना हो गया हमारा 92, तो 92 निकल गया, किसका निकला, ये N2 4 का है, N2 4 का है। और तो यहाँ पे रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 92 माइनस 80 अपॉन n, कितना होगा भाई, एक से कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, तो n हो गया 2, 2 में से चलो रख देते हैं, 2 में से गया 1, और MO कितना हुआ, MO 80 दिया गया है, ठीक है। तो 92 में से 80 गया, कितना बचा बच्चा, 8 बचा, ठीक है, सॉरी सॉरी 12 12 12 12, ये कितना हुआ 12 हुआ, ये हमारा 80, सॉल्व कर दो कितना आएगा, सॉल्व करने में कितना परसेंट आएगा, 0.15 आएगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज के लिए, तो 15%। ओके, आंसर है क्या, हाँ ठीक, आंसर आ गया हमारा।